अथर्ववेद की दुनिया में आपका स्वागत है। अक्सर जब हम वेदों की बात करते हैं तो यज्ञ, देवता, गूढ़ दर्शन यही सब ख्याल आता है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन अथर्ववेद ये कुछ अलग है। हाँ, इसे चौथा वेद कहते हैं, पर ये शायद सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ वेद है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से। सही कहा। हमारे पास आज एक ऑडियो प्रस्तुति की कुछ अंश हैं और ये अथर्ववेद के इसी व्यवहारिक ज्ञान पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो आज हम इसी पड़ताल में लगे हैं कि हजारों साल पहले रचे गए ये मंत्र, ये विचार, ये सिर्फ पूजा पाठ या हिस्टोरिकल इंटरेस्ट से आगे बढ़कर आज हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल। देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है या दिलचस्प है कि इसे अक्सर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिन्हें त्रयी भी कहते हैं, उनसे थोड़ा अलग क्यों देखा जाता रहा है। हाँ, क्यों? इसकी एक बड़ी वजह यही है कि इसका ध्यान यज्ञों और देवताओं की बड़ी बड़ी स्तुतियों के साथ साथ आम इंसान की चिंताओं पर है। अच्छा। उसकी सेहत, उसके रिश्ते, उसकी सुरक्षा, उसकी तरक्की, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस है और यही चीज़ इसे बेहद प्रैक्टिकल बना देती है। हाँ, मतलब ये सिर्फ पंडितों या राजाओं के लिए नहीं था, बल्कि हर घर, हर इंसान की बात करता लगता है। जी बिल्कुल। इसका नाम भी तो वो दो ऋषियों से जुड़ा है, अथर्वण और अंगिरस। इसमें क्या खास बात है? हाँ देखिए, अथर्वण ऋषि का जो ज्ञान है वो शुभ, शांत और कल्याणकारी माना जाता है। ओके। मतलब इसमें बीमारियों को दूर करने वाले मंत्र हैं, भेषज जिन्हें कहते हैं, मन शांत रखने, जीवन में सकारात्मकता लाने वाले। अच्छा। वहीं जो अंगिरस ऋषि का ज्ञान है वो उन शक्तियों से जुड़ा है जो नकारात्मकता, बाधाओं और शत्रुओं से लड़ने में मदद करती हैं, जिन्हें अभिचार मंत्र भी कहते हैं। तो इन दोनों धाराओं का संगम यही अथर्ववेद की एक अनोखी पहचान है। कह सकते हैं जीवन की धूप भी और छांव भी। तो ये सिर्फ कर्मकांड की किताब नहीं हुई, फिर एक तरह से जीवन जीने की गाइड बुक। बिल्कुल बिल्कुल, एक गाइड बुक ही कह सकते हैं। शायद इसीलिए कुछ पुराने विद्वान इसे बाकी वेदों के मतलब बराबर नहीं मानते थे, क्योंकि ये दुनियादारी की बातें ज्यादा करता है। हाँ, कुछ हद तक ये बात थी। उन्हें शायद लगता था कि इसमें भौतिक चीजों पर ज्यादा जोर है, आध्यात्मिकता थोड़ी कम है। लेकिन अथर्ववेद की खूबी ही यही है, वो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को अलग करके नहीं देखता। अच्छा। वो मानता है कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, मन शांत नहीं है, परिवार में सुख नहीं है, तो फिर परम ज्ञान की बातें भी वो बेमानी सी लगती हैं। ये जीवन के संतुलन पर जोर देता है। और ये भी सुना है कि इसकी भाषा भी बाकी वेदों के मुकाबले थोड़ी सरल है। हाँ, काफी हद तक। इसमें करीब 20 कांड है, 730 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र, गद्य और पद्य दोनों में। भाषा सीधी है और इसमें प्रकृति की बड़ी महिमा है। जल, वायु, अग्नि, जंगल, पहाड़, जड़ी बूटियां, इन सब की। अच्छा। ये वेद बार बार याद दिलाता है कि हम इंसान प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। और जब हम उससे तालमेल बिगाड़ते हैं तभी समस्याएं शुरू होती हैं। ये तो आज के दौर के लिए बहुत जरूरी बात लगती है। पर्यावरण संकट, मानसिक स्वास्थ्य संकट। बिल्कुल, ये सोच आज कितनी जरूरी लगती है ना। हाँ। अच्छा, स्वास्थ्य की बात आई है तो अथर्ववेद को तो आयुर्वेद का स्रोत भी कहते हैं। इसे भेषज वेद यानी औषधियों का वेद भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये दुनिया के प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथों में से एक है और शायद समग्र उपचार यानी होलिस्टिक हीलिंग का ये सबसे पहला उदाहरण है। होलिस्टिक हीलिंग मतलब ये कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, उसके पीछे मन के भाव भी हो सकते हैं। डर, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, या फिर बाहरी कारण जैसे कीटाणु जिन्हें वो कृमि कहते हैं, या वातावरण। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ देखता है। इसमें जड़ी बूटियों का भी काफी जिक्र सुना है, जैसे तुलसी, अश्वगंधा। हाँ, सैकड़ों औषधीय वनस्पतियों का वर्णन है, किस पौधे का कौन सा हिस्सा किस रोग में काम आएगा, ये सब। अच्छा। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ जड़ी बूटी देना ही काफी नहीं माना जाता था। हर औषधि के साथ एक विशेष मंत्र का विधान था। मंत्र दवा के साथ, इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा अंधविश्वास जैसा नहीं लगता? देखिए, इसे सिर्फ अंधविश्वास कहना शायद पूरी बात न हो। सोचिए, उस समय जब चिकित्सा विज्ञान आज जैसा नहीं था, तो रोगी के मन में विश्वास जगाना कितना जरूरी रहा होगा। हाँ, बात तो सही है। मान्यता थी कि मंत्रों की ध्वनि ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशंस, वो औषधि की शक्ति को बढ़ाती है। ये एक तरह का साइकोसोमैटिक उपचार था।
साइकोसोमैटिक। हाँ, मनोदैहिक। मंत्र रोगी को मानसिक बल देते थे, डर कम करते थे और शरीर की अपनी जो हीलिंग पावर है उसे जगाते थे। अच्छा, जैसे आज का प्लेसिबो इफेक्ट। बिल्कुल, शायद ये उसी सिद्धांत का एक प्राचीन रूप था। ये मन और शरीर के गहरे कनेक्शन की समझ थी, बहुत गहरी समझ। किन किन बीमारियों का जिक्र है इसमें, कुछ उदाहरण हैं? कई आम बीमारियों का जिक्र मिलता है, जैसे बुखार, जिसे वो तख्मन कहते थे, सिर दर्द, पेट के रोग, दिल की बीमारियां, त्वचा रोग, यहाँ तक कि मानसिक परेशानियां भी। तख्मन? हाँ, एक उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। बुखार को एक बुरी शक्ति या राक्षस की तरह देखा गया है और मंत्रों से उसे शरीर छोड़कर जाने का आदेश दिया जाता है। अच्छा। अब ये प्रतीकात्मक भाषा है, लेकिन ये रोगी के अवचेतन मन पर जरूर असर करती होगी। हाँ बिल्कुल। इसी तरह टूटी हड्डियां जोड़ने, घाव भरने, जहर का असर कम करने और जल चिकित्सा मतलब पानी से इलाज, इसके भी उपाय मिलते हैं। कमाल है। और एक और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ इंसानों के इलाज तक ही नहीं है। घोड़ों और गायों जैसे पशुओं के रोगों के इलाज के लिए भी मंत्र और औषधियां बताई गई हैं। अच्छा, यानी जानवरों के लिए भी? जी, ये दिखाता है कि जीवन के हर रूप का सम्मान करता है। तो अथर्ववेद के लिए सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। ये जीवन को समग्रता में देखता है, टुकड़ों में नहीं। तो सेहत के बाद आते हैं जीवन के दूसरे पहलुओं पर, जैसे सुख, समृद्धि, शांति। अथर्ववेद में इसके लिए शांति कर्मों और पौष्टिक कर्म का जिक्र आता है। ये क्या है? इसे आप एक तरह का प्राचीन सकारात्मक मनोविज्ञान कह सकती हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी। अच्छा, हाँ, ये सिखाता है कि हम अपनी सोच, अपने इरादों और अपने कर्मों से कैसे अच्छी चीजों को अपनी ओर खींच सकते हैं, कैसे जीवन में शांति और खुशहाली ला सकते हैं। मतलब ये भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय कर्म और पॉजिटिव मानसिकता पर जोर देता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं, कैसे होता था ये? कई उदाहरण हैं, जैसे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ाने के लिए संज्ञान या सामनस्य सूक्त है। सामनस्य सूक्त? हाँ, एक बहुत मशहूर मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवोमनांसी जानताम। इसका मतलब तुम सब साथ चलो, मिलकर बोलो और तुम्हारे मन एक हों। वाह, ये तो आज के लिए बहुत जरूरी लगता है जब परिवार बिखर रहे हैं, बातचीत कम हो रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये आपसी समझ और सम्मान बढ़ाने का एक अभ्यास था। एक तरह की फैमिली थेरेपी कह लीजिए। और व्यापार या खेती जैसे कामों के लिए भी कुछ था? हाँ, उनमें सफलता के लिए भी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन फिर वही बात, ये सिर्फ मांगने की बात नहीं है। तो फिर ये काम शुरू करने से पहले एक सकारात्मक इरादा बनाने जैसा था। अपने काम के प्रति सम्मान जगाना, आत्मविश्वास बढ़ाना, जैसे आज लोग पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं ना, या विजुअलाइजेशन, ये कुछ वैसा ही था। हाँ, समझ गया। अपने लक्ष्य के प्रति खुद को मानसिक रूप से तैयार करना। इसके अलावा सुरक्षित यात्रा के लिए, नए घर में प्रवेश के समय मतलब गृह प्रतिष्ठा के समय, स्थान शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। अच्छा। यहाँ तक कि सभा में अपनी बात ठीक से रख पाने के लिए, मतलब स्टेज फियर कम करने के लिए भी मंत्र थे। अरे वाह, यानी ये वेद तो जीवन के लगभग हर व्यावहारिक पहलू को छूता है। ये सिर्फ परलोक सुधारने की बात नहीं, इसी लोक को बेहतर बनाने की बात करता है। बिल्कुल, ये सिखाता है कि सकारात्मकता एक चुनाव है, एक आदत है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। लेकिन जीवन में सिर्फ सकारात्मकता ही तो नहीं होती है ना? सही बात है। नकारात्मकता भी होती है, डर होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। अथर्ववेद इसका सामना कैसे करता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। जीवन की मुश्किलें, डर, बाहरी खतरे, इनसे कैसे निपटें? अथर्ववेद में रक्षा कर्म का भी जिक्र है। रक्षा कर्म? ये किस तरह की रक्षा की बात है? देखिए, प्राचीन जीवन कैसा रहा होगा? अनिश्चितताओं से भरा, जंगली जानवर, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, इंसानी दुश्मन। हाँ, जाहिर है। ऐसे में लोगों को मानसिक और भावनात्मक सहारे की जरूरत तो पड़ती ही होगी। रक्षा कर्म इसी जरूरत को पूरा करते थे। ये मंत्रों के जरिए एक तरह का मानसिक सुरक्षा कवच बनाने का विश्वास दिलाते थे। जैसे कि क्या उदाहरण है इसके? उदाहरण के लिए जहरीले सांप, बिच्छू से बचने के मंत्र। अब हो सकते हैं साइंटिफिकली मंत्र जहर ना उतारते हों, लेकिन वो डर को कम करके व्यक्ति को शांत रहने में मदद तो करते ही होंगे, और शायद इससे शरीर जहर से बेहतर लड़ पाता हो, कौन जाने। हो सकता है।
इसी तरह चोर डाकुओं से घर की रक्षा के लिए, यात्रा में सुरक्षा के लिए, युद्ध में जीत के लिए मंत्र थे। ये सब मनोबल बढ़ाने और असुरक्षा की भावना कम करने का काम करते थे। और क्या ये सिर्फ बाहरी खतरों से रक्षा की बात है, या हमारे अपने मन के जो डर हैं, चिंताएं हैं, उनका भी कुछ है? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल है। अथर्ववेद भीतरी शत्रुओं से भी रक्षा की बात करता है। भीतरी शत्रु मतलब डर, चिंता, ईर्ष्या, बुरे सपने। दुस्वप्न नाशन सूक्त है जो बुरे सपनों को नकारात्मक ऊर्जा मानकर उन्हें दूर करने की प्रार्थना करता है। अच्छा, ये एक तरह से सोने से पहले अपने मन को शांत और सकारात्मक करने जैसा है। चेतना को साध कर अवचेतन को प्रभावित करने की कोशिश। एक शब्द कृत्या निवारण भी आता है इसमें। इसका क्या मतलब है? ये कुछ किया कराया जैसा लगता है सुनने में। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। कृत्या का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा या बुरा प्रभाव, जिसे आम भाषा में जादू टोना या किया कराया कह देते हैं। तो अथर्ववेद ये मानता था? हाँ, वो मानता था कि तीव्र ईर्ष्या या नफरत के विचार भी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कृत्या निवारण मंत्र इनसे बचने के उपाय थे। इसका भी कोई मनोवैज्ञानिक पहलू है? बिल्कुल है, गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। सोचिए, जब हमें लगता है कि कोई हमारा बुरा चाह रहा है तो हम तनाव और डर में आ जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। ये मंत्र हमें एक मानसिक ढाल देते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि हम सुरक्षित हैं, और अक्सर ये विश्वास ही हमें उस नकारात्मकता से बचा लेता है। वैसे भी सबसे बड़ा कवच तो हमारा अपना मजबूत और सकारात्मक मन ही है। लेकिन अथर्ववेद का एक हिस्सा ऐसा भी है जो काफी विवादास्पद है, अभिचार कर्म। हाँ, यानी शत्रु को नुकसान पहुंचाने वाले प्रयोग। एक वेद में ऐसी चीजें क्यों हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है, और इसका जवाब शायद अथर्ववेद के यथार्थवाद में छिपा है। यथार्थवाद मतलब ये वेद इंसान को सिर्फ देवता नहीं मानता, वो उसके अंदर के अंधेरे को भी स्वीकार करता है। क्रोध, घृणा, बदला लेने की इच्छा। अभिचार कर्म एक तरह से समाज का आईना है। आईना? हाँ। शायद ये उन लोगों के लिए भावनाओं को बाहर निकालने का एक जरिया रहा हो, या अंतिम हथियार जो बहुत सताए गए थे, जिनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन ये तो खतरनाक लगता है। इसमें तो शत्रु को बीमार करने, बर्बाद करने तक की बातें। बिल्कुल खतरनाक था। इनकी भाषा काफी उग्र होती थी और इनके साथ जुड़े अनुष्ठान भी जटिल होते थे। तो फिर इसका मनोवैज्ञानिक असर शायद दोहरा होता होगा। एक तो करने वाले का दबा हुआ गुस्सा और कुंठा बाहर निकलती होगी, जिसे कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस? हाँ। और दूसरा, अगर शत्रु को इसकी भनक लग जाए तो उसके मन में गहरा डर बैठ जाता होगा, जो उसे शायद सचमुच कमजोर कर सकता था। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि अथर्ववेद इसे बढ़ावा नहीं देता। इसे हमेशा एक खतरनाक दोधारी तलवार माना गया, जिसके बुरे परिणाम खुद करने वाले को भी भुगतने पड़ सकते थे। अच्छा। इसीलिए अथर्ववेद के ऋषि अभिचार सिखाने से ज्यादा उससे बचने के उपाय यानी रक्षा कर्म सिखाने पर जोर देते थे। तो इसका जिक्र क्यों है फिर? शायद हमें इंसान के अंधेरे पक्ष से सावधान करने के लिए, ये याद दिलाने के लिए कि नफरत की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके मन में वो जलती है। ये शक्ति के सही और गलत इस्तेमाल के विवेक की बात है। गहरी बात है। अच्छा, व्यक्ति और उसकी सुरक्षा से आगे बढ़ें तो क्या अथर्ववेद समाज और शासन के बारे में भी कुछ कहता है? राजकर्म का जिक्र आता है? हाँ, बिल्कुल। और ये हिस्सा भी काफी महत्वपूर्ण है, हालांकि इस पर उतनी बात नहीं होती। राजकर्म यानी राजा के कर्तव्य? हाँ, राजा के कर्तव्य और शासन प्रणाली। अथर्ववेद के अनुसार आदर्श राजा सिर्फ हुक्म चलाने वाला नहीं होता, वो प्रजा का पालक है, रक्षक है, पिता समान है। अच्छा। उसे अपनी सत्ता कर्मों से, न्याय से सिद्ध करनी होती है। उसका पहला धर्म है प्रजा का कल्याण। उसे बहादुर, बुद्धिमान और सबकी सुनने वाला होना चाहिए। कोई खास बात कही गई है? हाँ, एक जगह कहा गया है, जैसे गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, वैसे राजा प्रजा की रक्षा करे। बहुत सुंदर। और राज्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कुछ? आदर्श राज्य वो है जहां प्रजा बिना डर के जिए, सबको न्याय मिले, खेती और व्यापार बढ़े। राष्ट्र की एकता पर बहुत बल दिया गया है। एकता पर? हाँ, खासकर प्रसिद्ध पृथ्वी सूक्त में। इसमें पूरी धरती को, राष्ट्र को मां के समान माना गया है, और हम सब उसकी संतान हैं, चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो। वाह, ये विविधता में एकता का बहुत प्राचीन और सुंदर विचार है। क्या राजा पर कोई अंकुश भी था?
या वो अपनी मनमानी कर सकता था? नहीं, मनमानी नहीं, सभा और समिति जैसी संस्थाओं का जिक्र है। सभा और समिति? हाँ, जो शायद आज की संसद की तरह राजा को सलाह देती थी और उस पर नियंत्रण रखती थी। अच्छा, यानी चेक्स एंड बैलेंसेस थे। बिल्कुल। और टैक्स या कर के बारे में भी कहा गया है कि राजा को प्रजा से ऐसे कर लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, फूल को नुकसान पहुंचाए बिना। और हाँ, देश की रक्षा जरूरी है, पर युद्ध को हमेशा आखिरी विकल्प माना गया है। शांति और समझौते को प्राथमिकता दी गई है। ये सिद्धांत तो आज भी कितने काम के लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन सब दुनियावी बातों के अलावा क्या अथर्ववेद में गहरा दार्शनिक चिंतन भी है? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड का रहस्य। अक्सर लगता है कि ये सब बातें उपनिषदों में ज्यादा मिलती हैं। ये एक आम धारणा है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। अथर्ववेद में भी ब्रह्म विद्या यानी परम सत्य का ज्ञान मौजूद है। अच्छा। हाँ, और कई मायनों में ये उपनिषदों के विचारों की जमीन तैयार करता है। इसमें ब्रह्म की बात है, यानी वो परम, निराकार, सर्वव्यापी चेतना जिससे सब कुछ बना है। और आत्मा की बात है, यानी हमारे अंदर मौजूद उसी ब्रह्म का अंश, हमारा असली स्वरूप। ये बताया गया है कि इस आत्मा को जानने से ही जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। तो तत्वमसि जैसे विचार। हाँ, तत्वमसि, तुम वही हो, जैसे महावाक्यों के बीज यहाँ साफ दिखाई देते हैं। प्राण का भी बहुत महत्व बताया गया इसमें, है ना? हाँ, बिल्कुल। प्राण यानी जीवन ऊर्जा, जो सिर्फ सांस नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। प्राण की स्तुति में कई सूक्त हैं। इसका क्या मतलब है? ये कहीं न कहीं हमें प्राणायाम और अपनी सांसों पर ध्यान देने के महत्व की ओर इशारा करता है। जब हम प्राण को साधते हैं तो मन अपने आप शांत और एकाग्र होता है, और तब अपने असली स्वरूप यानी आत्मा का अनुभव करना संभव हो पाता है। ये योग और ध्यान के गहरे सिद्धांतों से जुड़ाव दिखाता है। तो हमने अथर्ववेद के कई रंग देखे, स्वास्थ्य, रोजमर्रा की जिंदगी, समाज, शासन और यहाँ तक कि गहरा दर्शन भी। ये वाकई सिर्फ जादू टोने का वेद नहीं लगता, बल्कि जीवन का एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल सही कहा। और अगर आज के लिए इसकी मुख्य सीखों को समेटना हो तो शायद 3 बातें खास तौर पर उभरती हैं। क्या है वो? पहला, संतुलन, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच। अथर्ववेद कहता है, दुनिया छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाना ही असली आध्यात्मिकता है। शरीर का ध्यान रखना, रिश्तों को सहेजना, अपना काम ईमानदारी से करना, ये सब साधना का ही हिस्सा है। और दूसरा, प्रकृति से जुड़ाव। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसी का हिस्सा हैं। आज जब हम पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं, अथर्ववेद हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का सम्मान करके, उसके साथ तालमेल बिठाकर ही हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। सही बात है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, मन की शक्ति। हमारे विचार, हमारे इरादे हमारी हकीकत बनाते हैं। मन की शक्ति। हाँ, सकारात्मक सोच सेहत, खुशी और सफलता लाती है, तो नकारात्मक सोच दुख और बीमारी। अथर्ववेद के मंत्र, प्रार्थनाएं या अनुष्ठान, ये सब कहीं ना कहीं मन को साधने, उसे सकारात्मक दिशा देने के ही तरीके थे। हाँ, आज की भागदौड़, तनाव और चिंता भरी जिंदगी में अपने मन पर काबू पाना सीख लेना, ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर अथर्ववेद कोई दक्यानुसी या अप्रासंगिक ग्रंथ नहीं लगता, बल्कि ये जीवन के उन बुनियादी सवालों और ज़रूरतों को छूता है जो हजारों साल पहले भी थीं और आज भी हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे हम एक बेहतर, संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल। और चलते चलते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अथर्ववेद विचार और इरादे की शक्ति पर इतना जोर देता है, चाहे वो उपचार के लिए हो या नुकसान पहुंचाने के लिए। तो सोचिए, अगर आज हम सब मिलकर सचेत रूप से सामूहिक सकारात्मक इरादे बनाएं, जैसे दुनिया में शांति के लिए या सहयोग के लिए या पर्यावरण बचाने के लिए, तो क्या इसका हमारी बड़ी सामाजिक और वैश्विक चुनौतियों पर कोई वास्तविक मापने योग्य असर हो सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।